सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए सीईटी का ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का अब जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड अभी गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। साथ ही में इस साल जो ऑब्जेक्शन है वो बहुत सारे रेज हुए थे, तो काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलने के चांसेस है स्टूडेंट्स को। तो ऑफिशियल अब जो डेटा है वो आ चुका है, चेक करेंगे कि कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही में गाइज अब इसके बाद जो रिजल्ट है वो जल्दी ही लग जाएगा, कब तक लगेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखते रहना। तो फिलहाल तो गाइज आपको सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो विजिट करना है। यहाँ पे आके गाइज आपको ये जो ऑब्जेक्शन रिड्रेसल का अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है एंड कुछ ऐसा पीडीएफ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस बार गाइज फर्स्ट टाइम जो आंसर की है वो रिलीज़ हुई थी एंड आप देख सकते हो कितने सारे जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज हुए थे। कुल मिला के 415 स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किए थे। अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सेम ही क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुआ था। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर 10 लोग ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो एक ही बार उसे जो है वो गिना जाएगा। तो 415 स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, जिसमें 99 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यूनिक थे। बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर डबल ट्रिपल ऐसे जो ऑब्जेक्शन है वो रेज हुए होंगे, तो इसलिए 99 क्वेश्चंस को जो है वो पकड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। एंड सबसे ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग में 255 ऑब्जेक्शन रेज किए थे स्टूडेंट्स में, जिसमें 47 जो यूनिक क्वेश्चन है वो यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किसको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पे हमें एग्जाम का जो डेट है वो मिलेगा, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे सेक्शन, यूनिक क्वेश्चन आईडी एंड फाइनल रिमार्क। ठीक है, तो 10 तारीख के एग्जामिनेशन में गाइज बहुत सारे चेंजेस हमें जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, स्पेशली इवनिंग वाले स्लॉट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन आईडी, नो चेंज इन आंसर की। नो चेंज इन आंसर की मतलब जैसे पहले था वैसे ही जो है वो रहेगा, कोई भी जो चेंज है वो नहीं होगा। सेम फिर यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्शन के लिए भी नो चेंज, फिर यहाँ पे भी नो चेंज। फिर है गाइज यहाँ पे 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन द सेशन। ठीक है, तो 10 तारीख के इवनिंग वाले स्लॉट में सभी स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेगा। फिर यहाँ पे वापस 10 तारीख के इवनिंग स्लॉट में 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन सेशन, तो यहाँ पे और 1 मार्क, तो 2 मार्क हो गए। फिर यहाँ पे 10 तारीख के सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन द सेशन, तो यहाँ पे भी आपको और 1 मार्क मिलेगा। तो ऐसे 3 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है फिर से इवनिंग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नो चेंज इन आंसर की, नो चेंज इन आंसर की, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो यहाँ तक कोई भी जो चेंज है वो नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट है गाइस 10th का मॉर्निंग स्लॉट, तो यहाँ पे आंसर की अपडेट। ठीक है, तो आंसर की में जो है वो ऐसा हो सकता है कि सपोज सी वाला ऑप्शन पहले आंसर की में जो है वो दिया होगा, बट करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। तो ऐसे आंसर की को जो है वो अपडेट किया है, तो यहाँ पे किसी का कम हो सकता है, किसी के बढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 तारीख के मॉर्निंग स्लॉट में 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। ठीक है, तो मॉर्निंग स्लॉट वालों को भी जो है 10 तारीख के वो 1 मार्क जो है वो मिलेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नो चेंज इन आंसर की, मॉर्निंग वालों को फिर नीचे 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन द सेशन, तो यहाँ पे और 1 मार्क, तो 2 मार्क हो चुके हैं एक्स्ट्रा 10 तारीख के मॉर्निंग स्लॉट वाले स्टूडेंट्स को। फिर वापस मॉर्निंग वालों में 1 मार्क शुड बी गिवन टू दोज कैंडिडेट विथ ऑप्शन बी और सी और बोथ। ठीक है, तो जिन्होंने भी इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी और सी जो है वो टिक किया होगा तो उन्हें जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा मॉर्निंग में वाले स्लॉट में। तो यहाँ पे 3 मार्क्स हो गए। अब देखो यार, अगर आपने आंसर की डाउनलोड की होगी तो सीईटी सेल ने यहाँ पे आंसर की जो है एंड ये जो आईडी है वो तो दिया है, बट आंसर की में क्वेश्चन का आईडी जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टूडेंट चेक कैसे कर पाएंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं या फिर नहीं, जहाँ पे ऑप्शन वाले जैसे यहाँ पे बोला है कि जिन्होंने बी एंड सी टिक किया है उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे भाई आपने जो आईडी है वही नहीं दी है, तो फिर चेक कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा तो बढ़िया है, नहीं तो सीईटी सेल को समझना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर आप देख सकते हो मॉर्निंग में और कोई जो चेंज है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, नो चेंज, नो चेंज ही है। फिर यहाँ पे 10 तारीख के मॉर्निंग स्लॉट में फिर से आंसर की अपडेट, तो हो सकता है यहाँ पे किसी का बढ़े किसी का कम हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मॉर्निंग में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यहाँ पे फिर से मॉर्निंग में जो है वो आंसर की अपडेट हुआ है। फिर यहाँ पे 11 तारीख का जो लास्ट स्लॉट था मॉर्निंग के स्लॉट में, यहाँ पे 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन, तो यहाँ पे आपको 11 तारीख के जो मॉर्निंग वाला स्लॉट था उन्हें 1 मार्क एक्स्ट्रा जो है वो मिलने वाला है। फिर नो चेंज, नो चेंज, फिर आंसर की अपडेट, आंसर की अपडेट है यहाँ पे, फिर वापस नो चेंज एंड फिर यहाँ पे आंसर की अपडेट। तो जो 9 तारीख का इवनिंग वाला स्लॉट था वहाँ पे आंसर की में एक क्वेश्चन में अपडेट जो है वो किया जाने वाला है।
फिर यहाँ पे फिर से आंसर की में जो अपडेट है वो रहेगा, तो इसमें कम ज़्यादा होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट 1 मार्क मिलेगा, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये है 9 तारीख का लॉजिकल रीजनिंग का, तो यहाँ पे भी 1 मार्क मिलने वाला है। 9 तारीख की इवनिंग स्लॉट वालों को भी 1 मार्क यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। 9 तारीख की इवनिंग स्लॉट को 1 मार्क शुड बी गिवन टू दोज कैंडिडेट विथ ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। तो 9 तारीख की इवनिंग स्लॉट के लॉजिकल रीजनिंग में ये आईडी वाला क्वेश्चन में अगर आपने बी एंड सी टिक किया होगा तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नो चेंज। फिर 9 तारीख के वापस इवनिंग वाले स्लॉट में एक और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन सेशन, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मार्क्स हो चुके हैं 9 तारीख की इवनिंग सेशन में। फिर यहाँ पे फिर से और 1 मार्क मिल जाएगा आपको, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने स्लॉट वाइज कि कितने मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं। फिर वापस 9 तारीख का जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है वहाँ पे 1 मार्क शुड बी गिवन टू दोज कैंडिडेट विथ ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। तो जिन्होंने भी बी एंड सी में से टिक किया होगा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। बाकी नो चेंज ही है। फिर कुछ में आंसर की अपडेट है एंड फिर वापस यहाँ पे नो चेंज ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम गाइज जो हमें ऑब्जेक्शंस है वो 10 तारीख को जो है वो देखने को मिले। 10 तारीख में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग में। 11 तारीख में भी 1-2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 9th एंड 9th के मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट में भी 1-2 मार्क्स आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिलेंगे, आप वैसे कैलकुलेट करने का आपकी जो शिफ्ट है वो कौन सी है एंड उसमें आपको जो है वो कितने मार्क्स मिले। साथ ही में गाइज अभी जो है वो कमेंट्स में अपना जो स्कोर है वो भी लिख के रख देना, बिकॉज जब रिजल्ट आएगा तो आपके लिए अच्छा होगा कि इतने स्कोर पे कितने परसेंटाइल मिले, तो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर से लिख देना। एंड अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रिजल्ट्स है वो कब तक रिलीज़ हो सकते हैं। अब देखो गाइज, अभी अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते हैं तो रिजल्ट का अपडेट नहीं आया है, बस ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आया है। एंड यहाँ पे गाइज अगर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद स्कोर कार्ड अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे अभी भी जो है वो नो एनरोलमेंट आ रहा है। जब एमसीए का ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आया था तो 2-3 घंटे बाद ही जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो गया था। तो आज का डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आज भी हमें जो अपडेट है वो देखने को मिले, या फिर अगर आज अपडेट नहीं आता है तो 2-3 दिन में कन्फर्म जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। बिकॉज ऑब्जेक्शन के ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद ऑलमोस्ट सभी के जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो रहे हैं। किसी का एक तो जल्दी हो रहा है, मतलब उसी दिन हो रहा है, या फिर 2-3 दिन बाद जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज होने के भी चांसेस है। अगर आज नहीं होता है तो 2-3 दिन में कंफर्म जो रिजल्ट है वो आ जाएगा एंड आपको अपना जो परसेंटाइल है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर दूं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।